अब हम कॉर्ड के लिए देखेंगे ग्राफ। तो इसके लिए हमें डोमेन जानना पड़ेगा। डोमेन हो गया हमारा क्या, ऑल दी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है उसे सब लेना है। रियल नंबर एक्सेप्ट, मतलब किसे छोड़कर, एक्सेप्ट एन पाई, मतलब एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर पाई जुड़ा रहेगा तो उसे नहीं लेना है। यहाँ पाई 180 डिग्री है, क्यों? क्योंकि अगर कॉट एक्स होता है, हमें पता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब हम साइन एक्स जगह पर अगर कोई वैल्यू डालें जिसके साथ नेचुरल नंबर जुड़ा है पाई के साथ, अगर तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा कॉट के लिए। क्यों? जैसे अगर हम लेते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, इसलिए अगर साइन पाई या इसके साथ कोई भी नेचुरल नंबर जुड़ा हुआ लेंगे तो हमारा वैल्यू 0 ही आएगा कॉट के लिए। और हम जानते हैं कि जो 0 डिग्री होता है साइन साइन के लिए, तो वो भी 0 होता है, इसलिए हम 0 डिग्री को भी नहीं लेंगे। तो ये होगी हमारा। अब रेंज देखते हैं। अब इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी जो टैन के लिए था, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा। अब इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, पाई/2 हो गया, ये पाई हो गया, 3 पाई/2 हो गया, ये हो गया हमारा 2 पाई हो गया, ये पाई/2 हो गया, ये हमारा पाई हो गया, 3 पाई/2 हो गया, और ये हो गया 2 पाई, ये हो गया, ये हो गया 1 2, और ये हो गया हमारा -1 -2, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या नहीं लेना है, एन के साथ अगर पाई जुड़ा है, एन हमारा क्या 1 पाई 2 पाई, इसे नहीं लेना, इसलिए हम इसको कुछ इस तरह लिख देते हैं जिससे हमें हमें पता चले कि ये वैल्यू को नहीं लेना है। ये हो गया कुछ इस तरह, ये हो गया। अब इसमें हमें पाई/2 को लेना है, पाई को नहीं लेना है। ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हमने टैन टैन के लिए देखा था, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहा था, अब इसमें लेफ्ट साइड से कुछ राइट साइड जाएगा, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे जितने वैल्यू है वो माइनस में रहेंगी, ये माइनस में लिख लीजिए, इससे भी माइनस रहेगा, माइनस, मतलब ओरिजिन से जितने भी लेफ्ट साइड में है जो वैल्यू वो माइनस रहेगा। इसके लिए हमने माइनस लिख दिया, नेगेटिव है नंबर ये एक्स के लिए, और वाई के लिए नीचे होगा नेगेटिव, मतलब -1 -2, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ये भी नेगेटिव होगा। यहाँ मैंने भूल गया था लिखना, और ये हो गया हमारा। अब इसमें हमने क्या लिखा, एन पाई को नहीं लेना, हमने ये एन पाई को नहीं लेंगे। अब इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ये हो गया इसका ग्राफ। ये जो लाइन से नियरर होते जाएगी, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉट के लिए ग्राफ। तो हमने टैन के लिए देख लिया। टैन में हमने क्या देखा कि हमें ऑड इंटीग्रल और पाई/2 को नहीं लेना है, इसमें हमें एन पाई को नहीं लेना है और 0 डिग्री को नहीं लेना है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये हो गया हमारा कॉट के लिए और अब टैन हम के लिए सेक ग्राफ। को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हमें डोमेन पता होना चाहिए। तो डोमेन हो गया हमारा, हमने देखा था जो सेक एक्स होता है वो कॉस एक्स का रिवर्स होता है या उल्टा होता है। तो अगर हमने हमने tan एक्स के लिए देखा था, tan एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स था डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो इसमें हमें क्या नहीं लेना था,
और इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 2 को नहीं लेना था। उसी तरह हम यहाँ पे cos x के लिए नहीं लेंगे, नहीं तो हमारी जो वैल्यू आएगा वो cos x के लिए 0 हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो डोमेन हो गया हमारा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट और इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 2 को नहीं लेना है। ये होगी हमारा, क्योंकि जो sec x है वो sec पाई बाय 2 यस sec 2 पाई बाय 2 या sec 3 पाई बाय 2 का जो वैल्यू आएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम ये वैल्यू को नहीं लेंगे। और जो हमारा रेंज आएगा, इसकी रेंज आएगी -∞ और -1, इसको हम यूनियन बोलते हैं। और ये हो गया हमारा +∞ और +1। जिससे अगर हम cos x का अगर जो वैल्यू है, अगर हम 1 से छोटी लेते हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में लेते हैं, तो हमारे जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव, मतलब +∞ से +1 आएगा। जिससे अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 1/2 लेते हैं तो हमारा 2 आ गया आंसर, मतलब 1 से बड़ी हो जाएगी तो हम ये लेंगे। 1 से बड़ी तो +∞ और +1 लेंगे। उसी तरह अगर हम माइनस में लेते हैं तो हमारा -∞ और -1 आ जाएगा। तो होगी हमारा रेंज। अब इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगी हमारा x एक्सिस, ये होगी हमारा y एक्सिस, ये होगी हमारा पाई बाय 2, ये होगी हमारा पाई हो गया, ये हो गया हमारा 3 पाई, ये हो गया हमारा 2 पाई, ये हो गया हमारा पाई बाय 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा पाई हो गया, ये हो गया हमारा 3 पाई बाय 2, ये सब माइनस रहेगा। ये हो गया हमारा 3 पाई बाय 2 और ये हो गया हमारा 2 पाई 1 -1। इसमें हमें क्या नहीं लेना, इसमें हमें ऑड नंबर वाले इंटीग्रल नहीं लेना। तो हमें ऑड नंबर के लिए हम कुछ इस तरह इसको लिख लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये नंबर को नहीं लेना है। ये हो गया हमारा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा हमारा। ये हो गया हमारा ग्राफ, कॉट इस सेक के लिए हमारा ग्राफ हो गया। उसके बाद हमें पाई बाय 2 को नहीं लेना है। और ये हो गया हमारा, इसके बाद ये हो गया हमारा, ये हमारा 1 -1 है, ये हमारा 1 है, इससे लेना था। इससे -1 और -∞ के बीच में और +1 और +∞ होना चाहिए। ये हो गया। और ये हो गया हमारा यहाँ पे आधा बना, क्योंकि ये आधा है। जब इसको आगे लिखेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 5 पाई बाय 2। इसके बाद ये हो गया हमारा, ये हो गया। अगर हमारे पास ये तो आधा लिखा हुआ, अगर हमारे पास अगर यहाँ 5 पाई बाय 2 भी रहता तो हम इसको लिख सकते थे कुछ इस तरह करके। ये हो जाता हमारा। अब हम कोसेक का ग्राफ देखेंगे के लिए। कोसेक
का ग्राफ। इसके लिए हमें डोमेन पता होना चाहिए। डोमेन हो गया हमारा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन इंटीग्रल ऑफ पाई को छोड़कर जितने भी रियल नंबर सबको लेना है। एन इंटीग्रल ऑफ पाई क्यों नहीं लेना, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जो कॉसेक एक्स है इज इक्वल टू 1/sin एक्स होता है। अगर साइन एक्स की जगह पर अगर हम साइन पाई डालते हैं या साइन 2 पाई साइन 5 पाई डालते हैं तो जो हमारा कॉसेक का वैल्यू वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई का वैल्यू जो रहता है वो होता क्या, जीरो होता है, इसलिए हमें वो नहीं लेना है। ये हो गया हमारा। अब इसकी रेंज क्या होगी, हमने देखा कि जिसे कॉस और साइन का जो रेंज था वो सेम था, तो इसके लिए हमारे पास जो कोसेक और सेक का जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो माइनस इन्फिनिटी हो गया और -1 यूनियन को बोलते हैं, और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी और +1 हो गया। ये हो गया रेंज। अब इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा ग्राफ। ये हो गया हमारा π/2। ये हो गया हमारा पाई। ये हो गया हमारा 3π/2, 2 पाई, 5 पाई। ये हो गया। ये हो गया हमारा π/2। ये हो गया हमारा पाई। ये हो गया हमारा 3 पाई। ये हो गया हमारा 2 पाई, -1। इधर की जितनी भी वैल्यू रहेंगी वो नेगेटिव रहेंगी। ये हो गया हमारा -1 +1। अब इसमें हम क्या नहीं लेना, एन के साथ पाई जुड़ा रहेगा तब उसे नहीं लेना है। अगर पाई के साथ अगर कोई भी नंबर एन जुड़ा हुआ है तो नहीं लेना। तो ये हो गया 1 पाई, 2 पाई से नहीं लेना, इसलिए हम इसका कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं जिससे हमें पता चले कि इस वैल्यू को नहीं लेना। ये हो गया हमारा 2 पाई। ये हो गया हमारा पाई। ये हो गया हमारा 2 पाई। ये एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए जब हम इसे स्केल से बना रहे हों। ये हो गया हमारा। अब ये हो गया हमारा सेक के लिए ग्राफ। अब कोसेक के लिए ग्राफ कैसा होगा, कोसेक का ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। ये हो गया हमारा, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफ, और ये हो गया इधर से एक और ग्राफ। इसके बाद ये हो गया हमारा इसके बाद ये हो गया हमारा। ये कुछ इस तरह बनेगा क्योंकि ये 1 है। यहाँ देखिए 1 से इन्फिनिटी, मतलब ये 1 के बराबर होना चाहिए। ये हो गया हमारा। ये हो गया हमारा, और ये आधा ही बनेगा। ये हो गया हमारा ग्राफ। तो हमने सेक और कॉसेक का ग्राफ देख लिया, सबका ग्राफ देख लिए। ये हो गया हमारा। आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।